हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी पंजाबी विद नव्या में। सो लर्नर्स, लास्ट वीडियो में बात की थी अनुप्रास अलंकार की और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं उपमा अलंकार की। देखिए, उपमा अलंकार, उपमा क्या होती है? उपमा यानी किसी की तुलना करना, एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से करना, ठीक है। एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से करना, ठीक है। उन दोनों का गुण बताना, उन दोनों की विशेषताएं बताना, कमियां बताना, ठीक है। तो ये क्या है? उपमा है, ठीक है। पंजाबी में क्या है? पंजाबी में उपमा अलंकार, पंजाबी विच उपमा दा अर्थ जस कीर्ति प्रशंसा तो लिया जाता है, यानी किसी का जस बयान करना, कीर्ति बखान करना, प्रशंसा करना, ये सब क्या है? ये उपमा ही है, ठीक है। अलंकारां दे प्रसंग विच उपमा अलंकार किसी वस्तु का गुण या क्रिया दस्सण लई प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अलंकार में इसका प्रयोग कैसा होता है कि अलंकार के अंदर किसी वस्तु का, एक वस्तु का गुण दूसरी वस्तु के साथ मिलाना, ठीक है, या जो क्रिया है वो दसने के लिए कौन सी क्रिया बेहतर की गई है, एक क्रिया को दूसरी क्रिया से बेहतर बताने के लिए इसका उपमा अलंकार का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अलंकारां दे प्रसंग विच उपमा अलंकार किसी वस्तु या गुण, वस्तु का गुण या क्रिया दस्सण लई प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उपमा अलंकार विच चार तत्व हुंदे हैं। चार तत्व कौन कौन से हैं? पहला है उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साझा गुण, चौथा वाचक शब्द। अब उपमेय क्या होता है? देखिए, उपमेय वो है जिसकी तुलना उपमान से की जावे, ठीक है। पहले समझेंगे उपमेय क्या है, फिर उपमान। उपमेय जिसकी तुलना उपमान से की जावे, वो चीज़ जिसकी उपमा की जावे या किसी होर वस्तु नाल तुलना की जावे। अब मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे वो चीज़ जिसकी उपमा की जावे, हम उपमा करते हैं लता मंगेशकर जी की, ठीक है। लता मंगेशकर जी की उपमा किसके की गई है? उन्हें क्या कहा जाता? स्वर कोकिला कहा जाता था, ठीक है। लेकिन किसी होर वस्तु नाल तुलना की जाए, होर वस्तु कौन सी हुई? कोयल हुई, ठीक है। कोयल की तरह उनकी जो वाणी थी वो मीठी थी, ठीक है। तो फिर उनको स्वर कोकिला की उपमा दी गई। तो ये क्या हुई? उपमा किसकी? कोयल की, स्वर कोकिला की, क्योंकि वो मीठा गाती है तो वो उनकी तरह ही मीठा गाती थी, कोयल के साथ में की गई, ठीक है। तो वो वस्तु, उपमान क्या है? अब उपमान वो वस्तु जिस नाल उपमा की जावे। उपमा लता मंगेशकर जी की उपमा किसके साथ की गई? कोकिला के साथ, कोयल के साथ में उनकी उपमा की गई, ठीक है। वो वस्तु जिस नाल उपमा की जावे, कोयल के साथ उनकी उपमा की गई। साझा गुण क्या है? वो गुण जो दोहां विचों एको जिहा साझा होवे। अब साझा गुण दोनों में क्या? क्यों? मीठी वाणी, उन दोनों की मीठी बोली, मीठी वाणी, मीठी आवाज़, जो दोनों के ही साझा गुण हो गया, ठीक है। मीठी वाणी, साझा गुण। वाचक शब्द जिवें वर्गा वांग तरह ज्यों ओ शब्द जो इस तरह का उपमा या तुलना नू प्रगट करे, यानी जो कनेक्टिव्स हैं, जो ज्यों या इस तरह, उस तरह, ठीक है, ओ शब्द, तरह, ठीक है। ये जो कनेक्टिव बीच में आएंगे वो होते हैं वाचक शब्द, जिनसे जोड़ा जाता है। यानी लता मंगेशकर जी कोयल की तरह, कोयल के जैसी, कोयल की तरह मीठा गाती थी, ठीक है। तो तरह या जैसे या जो, ये जो शब्द है वाचक शब्द है, जोड़ने के, जो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, वो शब्द होंगे हैं जो, ओ शब्द, ओ वाचक शब्द ही कहे जाते हैं, ठीक है। तो समझ आया? उपमेय क्या है? लता मंगेशकर जी। उपमान क्या है? कोयल जिसके साथ तुलना की गई है। साझा गुण क्या है? मीठी बोली, मीठी वाणी, ठीक है, गाने का हुनर जो है एक जैसा। वाचक शब्द जिवें वर्गा वांग, यानी जो जिसके साथ, जैसी, जिस तरह, ठीक है, जिस तरह वो गाती है, जिसकी तरह, उस तरह, या ओ शब्द जो है वो वाचक शब्द होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसे एक और एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझते हैं। सिंहा वांगू गर्जन सभे सूर में, यानी सिंहा यानी शेर, शेर वांगू। देखिए कि अब इसमें आपको ये देखना है कि इसमें उपमेय, उपमान, ठीक है, वाचक शब्द, ये सब जो है ये कौन से हैं, ठीक है। अब देखिए, सिंहा, एग्ज़ाम में आपको कैसे फाइंड आउट करना है? सिंहा वांग गर्जन सभे सूर में। अब देखिए, इसका अर्थ जो है वो है कि सूर में, यानी योद्धों को, जो योद्धे हैं, योद्धे वीर हैं, उनको सिंह की तरह दर्शाया गया है। वापस पढ़िए, सिंहा वांगू, वांगू यानी तरह,
ठीक है। तरह सिंहा वांगू गर्जन सभे सूर में, वांगू यानी तरह, सिंह की तरह गर्जन यानी गर्जने वाले, दहाड़ने वाले, ठीक है। कौन? सभे सूर में यानी सभी सूर में जो सभी योद्धे हैं वो सिंह की तरह गर्जने वाले हैं। किसकी तरह? सिंह की तरह। तो अब उपमेय, ठीक है, उपमेय कौन सा आएगा? जिसकी तुलना की जावे, ठीक है, जिसकी तुलना की जावे। सबसे पहले तुलना किसकी की जा रही है? सूरमे की तुलना। किसके साथ तुलना? ये बाद में आएगा। तुलना किसकी की जा रही है? ठीक है, सूरमे की तुलना की जा रही है। किसके साथ की जा रही है? ठीक है, किसके साथ की जा रही है? सिंहों के साथ में की जा रही है, ठीक है, सिंहों के साथ में इसकी तुलना की जा रही है, ठीक है। और जो सार्थक शब्द है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में सार्थक शब्द क्या है? गर्जना, ठीक है, दहाड़ना, बरसना, गर्जना। ये जो शब्द है, सूर में गरजते हैं शेरों की तरह, सिंह की तरह, ठीक है, और सिंह भी गरजते हैं, तो ये सार्थक शब्द जो है वो है गर्जन, ठीक है। और जो उपमान शब्द है वो है सिंह, क्योंकि सिंह की तुलना की गई है, ठीक है, सिंह की तरह गरजते हैं सूर में यानी योद्धे। अब देखिए जो उपमेय है, ठीक है, उपमेय जो है वो क्या है? जिसकी तुलना की जावे, ठीक है। किसकी तुलना हो रही है? सूरमे की, योद्धों की, यानी सूरम्या, सूरम्या दी तुलना, सूरम्या दी तुलना, ठीक है, सूरम्या दी तुलना। अब क्या है? उपमान, उपमान। उपमान में जिसकी तुलना की जाए, किसकी तुलना हो रही है? सूरम्यों की, योद्धों की तुलना, ठीक है। उपमान किसके साथ तुलना की गई है? सिंह की, सिंहा की, ठीक है, यानी शेर की, ठीक है, शेर की तुलना, शेर से तुलना की गई है। और देखिए जो सांझा गुण है, ठीक है, सांझा गुण क्या है दोनों के? कि सिंहा वांगू गर्जन, ठीक है, तो गर्जना, बरसना, दहाड़ना कौन बहारते हैं? सूर में। किसकी तरह? सिंह की तरह, शेर की तरह। तो गर्जना क्या हो गया? सांझा गुण, एक जैसा गुण दोनों का बताया है, तो सांझा, सांझा गुण क्या है? गर्जना, सांझा गुण है गर्जना यानी गर्जना, गर्जना, ठीक है, ये हो गया सांझा गुण। अब जो वाचक शब्द है, ठीक है, वाचक शब्द क्या है? वाचक शब्द जो है वो क्या है? देखिए वाचक शब्द मैंने आपको बताया है, जो बताए कि किसकी तरह, क्या, जो करेक्टिव जो वर्ड्स हैं, तरह, जो, वांग, जो ये शब्द है जो जोड़ते हैं, जो शब्द उपमेय और उपमान है, उन दोनों के बीच में जो समानता है और वो बताने का काम जो है वो वाचक शब्द ही करते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द आया है वो है वांग, ठीक है, वो है सिंहा वांगू, ठीक है, सिंहा वांगू गर्जन सभे सूर में। किसकी तरह? सिंह की तरह गरजते हैं। तो ये हो गया हमारा वाचक शब्द। तो ये उपमा अलंकार का एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं दृष्टांत अलंकार की।